औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं पीपीएससी का पास पेपर 221 इम्तियाज शाहिद की बुक एडिशन 109 के अकॉर्डिंग। तो पेपर हुआ था ये ईएससी का पंजाब वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसका मैथ पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 7। अब एक हमारे पास रेशो दी हुई है, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 7। अब हम लोगों ने रेशो मालूम करनी, ए प्लस बी प्लस सी की रेशो मालूम करनी है सी के साथ। हमारे पास सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो ये बराबर है हमारे पास ए 3 के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7। ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 4 7 और 7 14 14। अब हमने रेशियो मालूम करनी है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी रेशियो मालूम करनी सी के साथ। तो ये हमारे पास है 14 के बराबर और सी हमारे पास था, यहाँ पे देखें तो अब 7 के बराबर है। तो 14 को कट करेंगे तो 7 2 14 और 7 1 7। तो ये रेशियो बनती है 2:1। ऑप्शन इसका बनता है ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, सॉल्व 6 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम लोग इसको दोबारा एक दफा लिखें तो हमारे पास बनती है स्टेटमेंट 6 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए रूल इस्तेमाल करेंगे, डी मैथ्स रूल, या जिसको हम लोग बोर्ड मैथ्स रूल का नाम देते हैं। अब बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये रूल को ऐसे लिया जाता है कि जैसे डिवीजन पहले करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्सट्रैक्शन करनी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, इनकी सेम वैल्यू है, इनकी सेम पावर है। यानी कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों सेम वैल्यू रखती हैं। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव सेम प्रायोरिटी, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी होती है। तो जब आप लोगों ने सॉल्व करना तो सॉल्व आपने ये ध्यान पे रखना है कि लेफ्ट से चलना है राइट की तरफ। पहले जहां पे ये दोनों होगी तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, प्रायोरिटी इनकी सेम है। लेकिन देखना ये कि अगर पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन कर देनी है, अगर पहले मल्टीप्लिकेशन है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी तरह जैसे अगर पहले एडिशन हो तो फिर एडिशन करनी, पहले सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन करनी, इन दोनों में से। लेकिन अगर एक जगह पे डिवीजन भी आए और साथ एडिशन है तो पहले डिवीजन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, या पहले डिवीजन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरह पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे। इस सेट को प्रायोरिटी है इस सेट के ऊपर, यानी ये जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला सेट है ये प्रायोरिटी रखता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सेट पे, लेकिन आपस में ये दोनों की सेम प्रायोरिटी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले देखें आप लोग, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन भी साथ दी हुई है। तो अब लेफ्ट टू राइट अगर आप लोग चलें, लेफ्ट से राइट, तो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन आती है फिर डिवीजन आती है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 तकसीम 4 सॉरी 8 4 32 तकसीम 4 बराबर है 8। तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 माइनस 4 प्लस 8। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पहले सब्सट्रैक्शन है फिर एडिशन दी हुई है। हालांकि रूल में अगर आप लोग देखें तो रूल में आपको पहले एडिशन आती है और फिर सब्सट्रैक्शन आती है। असल में ये प्रायोरिटी के रूल्स हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी है। तो अब पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 जमा 8 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। तो ये इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज 10। द फ्रैक्शन 5/8 विद द डिनोमिनेटर 40। तो आसान सा सवाल है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है तो 5/8 इसको नोमिनेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 40 करना है, इसको इंक्रीज करके 40 करना। तो क्या करेंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 के साथ नीचे भी 5 के साथ। तो 5/8 इंटू 5/5, 5 5 25 और 8 5 40। तो फ्रैक्शन बन जाएगी 25/40। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
द पॉइंट वेयर टू एक्सिस मीट, वो पॉइंट जहाँ पे दो एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अगर हम लोग इसको शेप के जरिए यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो उसमें अगर आप लोग देखें तो अब ये वो पॉइंट है यहाँ। अब ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाला ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करें दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसको हम लोग ओरिजिन का नाम देते हैं। बाकी टर्म्स को भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास दूसरी टर्म है ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 2 एक्सिस है, तो ये ऑर्डिनेट कहलाता है। ऑर्डिनेट मीन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। और इस तरह हमारे पास अब्सिस्सा, ये होता है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे आपके पास अगर दो पॉइंट हैं, आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 2 4, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये इसका एब्सिस्सा है और ये इसका क्या है, ऑर्डिनेट। और क्वाड्रेंट ये कहलाता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये